Ladies and gentlemen, I'm the students of business. I have a very exciting news for you. फिजिक्स वाला जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी अभी तक इस चैनल पर काफी सारी बिजनेस केस स्टडी कवर करी है, उनकी साइड से अब एक बहुत मेजर अनाउंसमेंट यहां पर निकल कर आती है, राइट। फिजिक्स वाला जो कि आज तक एक एडिटेक स्टार्टअप था, जिसने अपना पूरा का पूरा कंटेंट पहले यूट्यूब से स्टार्ट करा, फिर ऐप लेकर आए, फिर उन्होंने धीरे धीरे ओमनी चैनल प्रेजेंस बनाने के लिए ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन सेंटर्स खोलने स्टार्ट करे। अब फिजिक्स वाला जो कि इनिशियली एक एडिटेक स्टार्टअप था, अब उसने एक्चुअली में अपना एक स्कूल लॉन्च करा है, एक फुल फ्लेज स्कूल विच इज एक्चुअली एफिलिएटेड टू सीबीएसई। उन्होंने लॉन्च करा है गुरुग्राम में, गुड़गांव में, राइट। और ये स्कूल अभी इनिशियल फेज में रहेगा टारगेटेड अप टू क्लास 7th का, मतलब जो फिजिक्स वाला कोर लेवल पर हायर लेवल कोर्सेज ऑफर करता है, क्लास 6 to 12 के कोर्सेज ऑफर करता है, वो अब अपने स्कूल के थ्रू, पहला ऐसा एडटेक स्टार्टअप जिसने एक स्कूल स्टार्ट करा, वो अब अपने स्कूल के थ्रू एक्चुअली में टारगेट करने वाला है काफी छोटे बच्चों को जो रहेंगे अप टू क्लास 7। अब ये एक बहुत मेजर अनाउंसमेंट है फिजिक्स वाला की साइड से, एंड एक्चुअली गोइंग टू बी अ टर्निंग पॉइंट फॉर द एंटायर एडिटेक इंडस्ट्री, क्योंकि अब तक किसी भी एडिटेक प्लेयर ने, इंडिया में बहुत बड़ा बूम आया एडिटेक मार्केट का, काफी सारे बड़े बड़े प्लेयर्स एडिटेक के मार्केट में आए, बट आज तक कभी किसी एडिटेक कंपनी ने एक्चुअली में कोई स्कूल ओपन नहीं करा। और ये पहली बार हो रहा है कि इंडस्ट्री का एक इतना बड़ा प्लेयर पहली बार एक स्कूल के सेगमेंट में एंट्री ले रहा है। तो अब शायद से आने वाले टाइम में देखने को ये मिले कि पूरी इंडस्ट्री अब इस वाले लेवल पर आना शुरू हो, इस वाले पैरामीटर में, इस वाले सेगमेंट में आना स्टार्ट हो जाए। आज की पूरी बिजनेस केस स्टडी में इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि व्हाट आर गोइंग टू बी द एडवांटेजेस एंड द किलर मूव्स, जिसकी वजह से फिजिक्स वाला अब अपने स्कूल के सेगमेंट के थ्रू एक्चुअली में मार्केट में अपने को बहुत बड़े लेवल पर और डोमिनेट करने वाला है। अगर आप इस टाइम पर इंडिया के पूरे एडिटेक मार्केट को स्टडी करेंगे और बाकी सारे एडिटेक प्लेयर्स को स्टडी करेंगे, राइट, तो आपको यह चलेगा पता कि जो एडिटेक का पूरा मार्केट है वो बड़े लेवल के कोर्सेज का, मतलब हायर लेवल एजुकेशन, और उसके बाद जो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं, उसके बाद जो स्किल बेस्ड कोर्सेज होते हैं, 90-95% ऑफ द एडिटेक प्लेयर्स उसी बड़े मार्केट को टारगेट कर रहे हैं, जो बड़े स्टूडेंट्स का मार्केट होता है, राइट। 6 to 12 का जो मार्केट है, जो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस का मार्केट है, जो स्किल्स का मार्केट है, जो कि जनरली बड़े स्टूडेंट सीखते हैं। बट बहुत कम ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने एक्चुअली में ऐसे कोर्सेज लॉन्च करे जो कि छोटे बच्चों के लिए टारगेटेड है, क्योंकि उसके मल्टीपल रीजंस है कि छोटे बच्चे एक्चुअली में इतने सीरियस भी नहीं होते कि वो उस टाइप का ऑनलाइन कंटेंट कंज्यूम करेंगे। पेरेंट्स को बहुत ज्यादा उनके साथ लगना पड़ेगा अगर उनको ऑनलाइन कंटेंट कंज्यूम करवाना है, वगैरह वगैरह। तो उसकी वजह से ये हुआ कि बहुत कम प्लेयर्स, जिसमें से एक बहुत बड़ा प्लेयर था बायजूस, जिसने हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे छोटे बच्चों के सेगमेंट पर कि कैसे वो एनिमेशंस के साथ, कार्टून्स के साथ, वगैरह वगैरह अपना ऐसा कंटेंट बना सकते हैं जो कि छोटे बच्चों को अपील हो। बट 95% ऑफ द प्लेयर्स इस मार्केट में आए ही नहीं। अब अगर आप फिजिक्स वाला को भी स्टडी करेंगे तो फिजिक्स वाला अभी तक अबव 6th क्लास डील कर रहा था, का मतलब फिजिक्स वाला का भी वही कंटेंट था जो 6 से लेकर 12th तक था, फिर 12th के बाद काफी सारे एंट्रेंस कोर्सेज वगैरह वगैरह, जिसकी वजह से जो 6th तक का सेगमेंट था, अप टू क्लास 6 तक का सेगमेंट था, वो बिल्कुल खाली था, जो अनटैप्ड मार्केट अपॉर्चुनिटी थी। अब इस मार्केट अपॉर्चुनिटी को टैप करने के दो तरीके थे कि पहला तरीका वही वाली अप्रोच जो बायजूस ने करी थी कि आप ऑनलाइन कंटेंट बनाओ, कार्टून्स के साथ कंटेंट बनाओ, एनिमेशन के साथ कंटेंट बनाओ, उसको मार्केट में निकालो ताकि आपके पास यंग जनरेशन, जो छोटे बच्चे हैं, वो उनका क्राउड आए। बट फिजिक्स वाला ने एक्चुअली में ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करा। उन्होंने प्लान करा कि हम एक्चुअली में एक फुल फ्लेज्ड स्कूल स्टार्ट करेंगे जो कि अप टू क्लास 6 रहेगा, क्योंकि हमारे जो कोर्सेज है वो क्लास 6 के ऊपर है। तो हम इस वाले सेगमेंट में 6 से नीचे जाने के लिए हम लोग एक फुल फ्लेज स्कूल स्टार्ट करेंगे, जो उन्होंने गुरुग्राम में गुरुकुलम बाय फिजिक्स वाला के नाम से स्टार्ट करा। अब देखो पॉइंट ये है यार कि इसके पीछे ना बहुत सारे कोर रीजंस हैं। पहली बात तो जो पहला प्राइमरी कोर रीजन है जो मैंने अभी आपको बताया कि ऑनलाइन कंटेंट छोटे बच्चों को देना इज गोइंग टू बी अ वेरी टफ टास्क। पेरेंट्स को उनके साथ लगना पड़ता है, बैठना पड़ता है, उनको वो कंटेंट कंज्यूम करवाना पड़ता है, और एक छोटा बच्चा जो क्लास 1st, 2nd या 3rd में है, वो ऑनलाइन कंटेंट इतना ज्यादा जो कि उसको आंखों को भी इफेक्ट करेगा, वो उतना ज्यादा प्रेफर नहीं करेगा, पेरेंट्स भी प्रेफर नहीं करेंगे। तो इस चीज को टारगेट करने के लिए, इस चीज को काउंटर करने के लिए ओपनिंग अ स्कूल फॉर दीज स्टूडेंट्स इज एक्चुअली अ वेरी गुड ऑप्शन। अब दूसरी बात यहां पर एक बहुत बड़ी ये आती है जो एक्चुअली इनके साइड से इनसाइट्स आई। इन्होंने ये बोला कि जब हमारे पास कोई स्टूडेंट आता है 7th क्लास या 8th क्लास में, तब तक उसका जो कोर फाउंडेशन लेवल होता है वो ऑलरेडी क्लास 6 तक बिल्ड हो चुका होता है कि उसकी कम्युनिकेशन कैसी है, उसकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स कैसी हैं, उसका मैथ्स और साइंस का बेस कितना है, वो 6 तक काफी ज्यादा डेवलप हो चुका होता है। प्लस यहां पर एक ये वाली बात भी है कि एक थोड़ी साइंटिफिक बात है कि एक ब्रेन जो होता है, एक ह्यूमन ब्रेन जो होता है, वो 10 साल तक काफी
ज्यादा बड़े लेवल पर डेवलप हो जाता है और उसके बाद डेवलपमेंट इन द ह्यूमन ब्रेन काफी कम होता है। इसका मतलब क्या कि अगर वो एक बच्चे की यंग जो ईयर्स हैं सीखने के, अगर उस पर उसको ध्यान नहीं दिया गया, अगर उसको उस पॉइंट ऑफ टाइम पर क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिली, तो उसका आने वाले टाइम में बहुत बड़ा चांस है कि वो उतना ब्राइट नहीं बन पाएगा। अब फिजिक्स वाला ने एग्जैक्टली इसी चीज को काउंटर करा है यहां पर कि उन्होंने स्कूल खोलकर इस कोर्स प्रॉब्लम को देखा है कि हम इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू द ऑनलाइन चैनल, हम स्कूल के माध्यम से, स्कूल के मीडियम से बच्चों के कोर लेवल को बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे, ताकि फर्स्ट टू सिक्स्थ उनका कोर इतना स्ट्रांग हो जाए कि जब वो सिक्स्थ के बाद सेवेंथ क्लास में आए और वो लोग फिजिक्स वाला के बड़े लेवल का कंटेंट कंज्यूम करना चाहें, तो उनको अपने वीक बेस की वजह से प्रॉब्लम ना हो। तो दिस इज द सेकेंड इनसाइट, राइट। द थर्ड इनसाइट इज अगेन, इस टाइम पर आपको पता है कि कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, कॉस्ट ऑफ स्कूल एजुकेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, राइट। स्कूल एजुकेशन इस टाइम पर, बच्चों की एजुकेशन स्पेसिफिकली इतनी एक्सपेंसिव हो चुकी है। आप अगर किसी मेट्रो सिटी में है, मेट्रो सिटी में बैठे हुए हैं और अगर आपका एक छोटा बच्चा है और अगर आप उसके एडमिशन कराने जाएंगे, आपको समझ में आएगा कि इंडिया का इस टाइम पर एजुकेशन मार्केट स्पेसिफिकली फॉर द यंग स्टूडेंट्स कितना ज्यादा बेकार है। काफी सारे स्कूल्स अलग अलग तरीके से मैनिपुलेट करते हैं पेरेंट्स को, बहुत हाई फीस होती है, उसके ऊपर डोनेशंस होती है, पता नहीं क्या क्या ड्रामा होता है, राइट। अब फिजिक्स वाला ने क्योंकि पूरा का पूरा एडटेक मार्केट ही अपने प्राइस रेंज की वजह से ब्रेक करा है कि उन्होंने इतने सस्ते प्राइस रेंज निकाले जिसकी वजह से उन्होंने बायजूस, अनअकैडमी जैसे बड़े प्लेयर्स को काउंटर करा। तो अब यहां पर जब फिजिक्स वाला अपना स्कूल भी स्टार्ट कर रहा है, तो काफी हद तक हमें यह देखने को मिलेगा, सेम इनसाइट देखने को मिलेगी कि फिजिक्स वाला विल ट्राई टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन ऑन द स्कूल लेवल। दिस कैन एक्चुअली बी वेरी बेनिफिशियल फॉर द एंटायर इंडस्ट्री ऑफ कंज्यूमर्स। वो पेरेंट्स इनको अपने बच्चों का एडमिशन कराना होता है स्कूल में, लेकिन उनको अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन नहीं मिल पाती, प्लस उनको हायर प्राइस रेंज झेलनी पड़ती है। तो दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी पावरफुल मूव जो फिजिक्स वाला ने करा अपने स्कूल को ओपन करके। अब चौथी बहुत बड़ी इंसाइट ये है कि पहली बार ऐसा हुआ कि एक एडटेक प्लेयर ने एक स्कूल स्टार्ट करा, राइट। अभी मैंने इस चैनल पर कुछ टाइम पहले एक और केस स्टडी कवर अप करी थी फिजिक्स वाला की, जहां पर मैंने बताया था कि फिजिक्स वाला ने एक्चुअली में अपना एक कॉलेज भी स्टार्ट करा है जहां पर वो कुछ कोर्सेज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब पहली बार ऐसा हुआ कि एक एडटेक प्लेयर ने स्कूल के सेगमेंट में एंट्री ली, और अगर ये जो गेम है, अगर ये जो पूरी की पूरी टेक्निक है, ये जो पूरा बिजनेस सेगमेंट है, अगर ये सही बैठा, तो इंडिया में हमारे पास एडटेक प्लेयर्स की कमी तो नहीं है। तो हो सकता है हमें आने वाले टाइम में यह देखें कि बाकी सारे एडटेक प्लेयर्स भी अब स्कूल के सेगमेंट में एंट्री लेंगे और हमें मल्टीपल स्कूल्स देखने को मिलेंगे बाय दीज एडटेक प्लेयर्स इन द मार्केट। ओवरऑल जिस बेस के ऊपर फिजिक्स वाला ने अपना स्कूल बिल्ड करा है, जो कोर सॉल्यूशन के ऊपर, जो कोर प्रॉब्लम के ऊपर फिजिक्स वाला ने अपना पूरा स्कूल बिल्ड करा है, दैट एक्चुअली इज अ वेरी गुड प्रॉब्लम। और अगर फिजिक्स वाला क्वालिटी एजुकेशन अच्छे अफोर्डेबल प्राइस में दे पाया और वो 6 तक का सेगमेंट टैप कर पाया, then that is actually going to be very revolutionary for the entire education system of India, for the entire edtech market of India. Now what are your insights about this? आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपकी क्या इनसाइट्स है इस पूरी चीज को लेकर। क्या बाकी सारे एडटेक प्लेयर्स को भी अपने स्कूल से इंट्रोड्यूस करने चाहिए? क्या आपको लगता है कि फिजिक्स वाला ने जितनी तबाही, जितना डोमिनेंस एडटेक के मार्केट में मचाया, वो अपने स्कूल्स की चेंज के साथ भी उतना ही डोमिनेंस कर पाएगा और उतना बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर पाएगा इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में, इंडिया के स्कूलिंग सिस्टम में, अपने स्कूल के साथ? डू कमेंट ऑन योर एनालिसिस एंड योर इनसाइट्स अबाउट दिस एंटायर केस एंड लेट मी नो. This case study was brought to you by Shaurya Kaushik. I'll see you guys in another case study very soon. Till then, stay tuned. Take care. Bye bye.